Hello everyone, author Shashank this side and I welcome you all to our all-rounder classes. Well, आज का हमारा टॉपिक बहुत शानदार है because this is the last lecture of the first chapter from class 11th economics. मतलब हमारे इकोनॉमिक्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन का हमारा लास्ट लेक्चर है, मीन्स हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। एंड जहाँ पे हमने हमारे लास्ट लेक्चर को ख़त्म किया था हम लोग वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे वापस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज, मतलब स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब इसका रोल क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब इसको हम लोग अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इसमें देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो टू फाइंड सर्टेन एजम्पशंस इज वैलिड और नॉट, मतलब जैसे कोई भी अगर पर्सन है वो अगर कुछ एज्यूम करता है कुछ डेटा वाइज या फिर कैसे भी, तो उसको वैलिड किस तौर मतलब कहाँ कौन से लिमिट तक वो वैलिड है, कितना वैलिड है, कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, इसको आप देख सकते हो। 1 मिनट आप अगर चाहो तो इसको नोट कर सकते हो बिकॉज इसमें सारे पॉइंट वाइज मैंने दे रखा है। देखिए, सो let's continue. Predicting the change in one economic factor due to the changes in other factors, मतलब पहला इकोनॉमिक फैक्टर जो होगा उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी दूसरे के फैक्टर से, उसको हम लोग प्रिडिक्टिंग कर सकते हैं। मतलब उसका पहले हम लोग जो आगे का उसका क्या आसार है होने का उसको हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। किससे? तो स्टैटिस्टिक्स से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि किसी अगर एक फैक्टर को अगर क्या उसमें आ रहा है चेंजेस, कैसे क्या काम कर रहा है दूसरे फैक्टर में चेंज होने से, उसको हम लोग देखें तो एग्जाम्पल वाइज उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टुडेज इन्वेस्टमेंट ऑन द नेशनल इनकम इन फ्यूचर, मतलब कोई अगर चाहे इन्वेस्ट करना नेशनल इनकम उसका जो फ्यूचर में होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, वो मतलब एक फैक्टर में रखे तो सेकेंड फैक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मैंडेटरी फॉर दैट, मतलब इस सबके लिए, और हम जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेक्चर में उन सबों के लिए क्या होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स का मैंडेटरी है नॉलेज होना। ठीक है, बिकॉज बिना डेटा के आप कुछ कर नहीं पाओगे। एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, बोल रहा है कि कोई भी अगर आप चाहते हो आप इकोनॉमिक्स में क्या करते हो, कोई डेटा बनाते हो, है कि नहीं। न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता है जिसमें क्वालिटी होता है और क्वांटिटी होता है। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो क्वांटिटी होता है, क्वालिटी भी आता है, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में, इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलिसी बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर में कैसे काम क्या करेगा, कैसे क्या इसके आसार हैं, उन सब का नॉलेज होते हुए ही आप प्लान्स और पॉलिसीज़ किसी भी कोई कंपनी हो या फिर कुछ भी आपका कोई क्यों ना आपका कोई बजट प्लान हो, आपका फ्यूचर प्लान हो, कुछ भी ऐसा प्लान हो, उसके लिए आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे इंट्रोडक्शन के चैप्टर से, तो जो आजकल जो देख रहे हो आप मार्केट में देखोगे तो हर चीज़ का क्या हो रहा है कि प्राइस राइज हो रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रहा है, हर सालों साल जनगणना होती है उसमें वृद्धि हो रही है, एंड जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जो खाने वाले हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अनलिमिटेड अमाउंट में आते जा रहे हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। ओहो, क्रैकर्स आउट देयर, दिवाली का सीजन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा ऐसा आते रहेगा। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एक्सेट्रा, मतलब इन सब को हम लोग कंक्लूजन के तौर पे रख सकते हैं कि इन सबको एग्जैक्ट जानने के लिए, नॉलेज होने के लिए, फैक्ट्स होने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए। ठीक है, टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज इन सॉल्विंग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिसीज। उसका पॉलिसी जो है वो कैसा अपना इम्पैक्ट कर रहा है, क्या उसको सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इन सबको जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें
इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में क्या होता है कि इसमें मेनली आते हैं डिसीजन मेकिंग। अब ये कैसे होता है, देखिए मानिए आप जस्ट टेक एन इंस्टांस कि आप एक किसी देश के पीएम हो, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए या फिर आप ऐसे कोई मिनिस्ट्री में हो जिसके अंडर ये आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना किया जाए, ठीक है। या मान लो कि आपको जैसे कि आपके यहाँ आपके एरिया में आपके देश में क्या हो रहा है कि ऑयल का क्या हो रहा है कि जितना भी आते हैं तेलीय पदार्थ या फिर तेल का, उसका क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 2025 से लेके 30 तक या फिर कोई एग्जैक्ट 2025 हो 2030 हो या फिर कोई भी ईयर हो, ठीक है, उसमें क्या करे कि उसमें हमारा देश ऑयल को इंपोर्ट करे, ठीक है। अब जब इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो उसके उसमें कौन कौन से फैक्टर आएंगे। फर्स्ट फैक्टर आएगा कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस साल तक, है कि नहीं। बिकॉज अगर आपके पास मानिए आपके पास 4 आम है, ठीक है, और आपको 6 लोग को देना है, ठीक है, और इन सब का पेट भरना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना ये क्वांटिटी बढ़ाओगे तभी तो सबका पेट भरेगा, है कि नहीं। तो यही बात है कि आपका डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो कितना हो रहा है, ठीक है, एंड प्लस कि इन जो भूखे हैं इनका डिमांड कितना कितना आम का है, मीन्स डिमांड इन 2025 से 30 तक, मतलब उन सब के बीच में कितना डिमांड आ रहा है इनका, प्लस इसका कितना इंपोर्ट आप करेंगे उसका। तो ये सब फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई होप इतना कुछ क्लियर रहा। द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक नहीं, इसको समझ सकते हैं कि सर पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है इसमें आप समझेंगे। स्टैटिकल मेथड आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस हमारा ज़रूरी होता है पूरे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है और ऐसा बहुत लोग मानते हैं, बिकॉज आप इसको जब देखोगे स्टोरी को समझ में आएगा कि इसमें क्या बुद्धिजीवी होना, मतलब कॉमन सेंस होना और स्टैटिकल मेथड को हर जगह यूज़ करना, मिसयूज़ करना आप पे कितना भारी पड़ सकता है, ठीक है। क्या होता है एक बार कि एक 4 लोगों की फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई मतलब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं एंड उनके 2 बच्चे होते हैं। तो उनको कहीं जाना होता है तो उनको एक रिवर क्रॉस करना होता है, ठीक है। कोई जब उनको नदी क्रॉस करना होता है तो वो क्या करते हैं कि पहले नदी का देखते हैं एवरेज डेप्थ कितना है, ठीक है, वो नोट करते हैं एंड सबका एवरेज हाइट निकालते हैं। मतलब 4 जो जन थे उन सब का क्या करते हैं कि उनका एवरेज हाइट निकालते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि उनका जो एवरेज हाइट है वो रिवर के डेप्थ से ज़्यादा है, वो आप बोलते हैं कि ठीक है सब लोग निकल जाएंगे। लेकिन जब वो पानी में जाते हैं तो जो उस पार पहुंचते हैं वो 2 ही लोग होते हैं। वो कौन से होते हैं, पेरेंट्स, उनके दोनों बच्चे डूब जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका वो एवरेज निकाल लिए। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। यहीं पर आया मिसयूज़, मीन्स कॉमन सेंस लगाना चाहिए। फाइनली क्या, जैसे ही ये ग्रेटर होता है तो फाइनली क्या होता है कि जो 2 बच्चे होते हैं वो पानी में रह जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो यहाँ पे आता है कि हमारा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। यहीं पे एक और लास्ट क्वेश्चन आता है, डज द फॉल्ट लाई विद द स्टैटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशन एवरेज और विद द मिसयूज ऑफ द एवरेजेस। आपको क्या लगता है इस पूरी स्टोरी में कि गलती किसकी है? क्या स्टैटिकल प्रॉब्लम्स जैसे सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनके हैं या फिर जो फैमिली है उसकी है? आप सोचिए प्लीज़। एंड आई होप ये पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर रहा। एंड दिस इज द लास्ट this was the last lecture on this chapter। अब इसके आगे हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। टिल देन watch our videos, subscribe to our channel and share with your friends, and happy Diwali। So thank you for joining।